हेलो एवरीवन, मैं खुशी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अपने इस चैनल पे बहुत ही क्रिस्पी ठेकुआ की रेसिपी बताने जा रही हूँ। जब खाएंगे तो वाह वाह करेंगे। यदि आपको कुछ अलग खाने का मन हो रहा हो और कुछ खाने का ना हो तो आप इसे ज़रूर बनाएं। तो चलिए ये रेसिपी शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे 2 बाउल गेहूं का आटा और 1 बाउल मैदा का यूज़ किया है। आप चाहे तो 1 एंड 1 यानी कि बराबर बराबर या सिर्फ मैदे या सिर्फ आटे का ही बना सकते हैं। और थोड़े नारियल को ग्रेट करने के बाद ऐड कर लेना है। आप चाहें तो काजू किशमिश भी यहाँ पे डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे इसी बाउल से 3/4 यानी 3/4 चीनी लिया है, जिसमें मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालकर गैस के फ्लेम पे मेल्ट होने तक छोड़ दूंगी और चीनी वाली पानी से मैं आटा को मिलाऊंगी। तो फाइनली ये जो सीरा है वो रेडी हो गया है। तो मैं अब गैस के फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और ठंडा होने तक छोड़ दूंगी। इधर मैं आधा कटोरी घी आटे में डालने के बाद अच्छे से मिलाऊंगी। ये इतनी जल्दी बन के रेडी होती है कि टाइम भी पता नहीं चलेगा और झटपट से बन भी जाएगी। आप यहाँ पे घी की जगह पे रिफाइन, मलाई, ऑयल मतलब किसी चीज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप इसे अच्छे से मिला लें। उसके बाद मैं थोड़ा-थोड़ा सीरा इसमें डालूँगी और दोनों हाथों से मिलाऊँगी। सीरा खत्म हो चुका है मेरा ऑलमोस्ट, तो अब थोड़ा-थोड़ा पानी में स्प्रिंकल कर सकते हैं। और एक बात याद रखनी है कि इसे आटे के जैसे बिल्कुल भी नहीं गूँथना है। इस जो आटे का टेक्सचर है, बिल्कुल इस तरह से होना चाहिए, क्योंकि आपका मिक्सचर इस तरह से रहेगा ना, तभी ये बहुत ही खस्ता निकलेगा। तो आपको मिक्सचर बिल्कुल इस तरह से रखनी है। अब मैं दोनों हाथों से लेकर इसे दबा-दबा कर गोल-गोल कर लूँगी, फिर ठेकुआ का आकार दूँगी। यदि आपके पास इसका साँचा है, तो आप उस पर बनाएँ या फिर अपने हथेली पर ही दबाकर भी बना सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने इन सबों को शेप दे दिया है, क्योंकि मेरे पास भी साँचा नहीं है, तो मैंने ग्रेटर पे इसका शेप दी हूँ, जो कि कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब आपको क्या करना है, एक कढ़ाई चढ़ानी है बिल्कुल हाई फ्लेम पे और रिफाइन डालनी है। उसके बाद जैसे ही रिफाइन गर्म हो जाती है, तो फ्लेम को लो टू मीडियम पर करके पकानी है। मेरा गर्म हुआ है या नहीं, यह देखने के लिए मैंने एक छोटी सी आटे की टिक्की ली हूँ, जिसे मैं डाल के देख लेती हूँ। यदि ये ऊपर की ओर आ गया, इसका मतलब मेरा जो तेल गर्म हो गया है। तो अब आप एक-एक कर डालें, क्योंकि ये बहुत ही खस्ता है। अब आपको 1 से 2 बारी पलटनी है। उसके बाद इसका कलर कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब आप आहिस्ते-आहिस्ते इसको निकालें, क्योंकि ये ज़्यादा खस्ता होता है, तो एक साथ बहुत सारा निकालने पे ये टूटने लगता है। तो अब मैं आगे भी इसी तरह से बना लूँगी, तो आप भी इसे घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए। यदि आपको वीडियो मेरी अच्छी लगती है, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक ज़रूर कीजिए और मुझे ढेर सा